तो अंजनी सुत बंधन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा, कि रहे हमेशा संग राम की करी बढ़ाई, सीता की सुधि लई फेरी गढ़लंक लाई। कि दरबार में राधा रानी के और दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, ओ दुनिया के लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग दुनिया में संसार में कहीं भी चले जाओ और प्रभु के दरबार के अलावा कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। इस संसार सही नहीं को यहाँ पर दुख ही दुख सहने को यहाँ सही रहने को यहाँ पर दुख ही दुख सहने को यहाँ। संसार तो है ये रहने के लिए, लेकिन सारी दुनिया में कहीं भ्रमण करो, कहीं भी जाओ, लेकिन चैन नहीं है। ये संसार सही रहने को यहाँ पर दुख ही दुख सहने को यहाँ। और यहाँ प्रभु के दरबार में कि भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं।
करती है कृपा प्रसवान सुता, कोई भवन बुलाए जाते। करती है कृपा प्रसवान सुता, कोई भवन बुलाए जाते। करती है कृपा प्रसवान सुता, कोई भवन बुलाए बंदनी हमारी माताएं बहनें, पिता तुम सभी बुजुर्ग, समक्ष बैठे सभी संत भगवान, हम उम्र साथी और इस देश की दौलत, बहुत सुंदर भाग्य होते हैं। लेकिन कथा में आओ, ऐसा नहीं है अहंकार में ना आए, अहंकार करके न बैठे कि ये तो सब बातें हमें जानते ही हैं, जे हमें का बताई जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक छोटे बच्चे के भी मुंह से तो निकलेंगे जो शायद आपके जीवन को ऊंचा उठा सके। तो जरा ध्यान दें, भगवान के दरबार में जाएं तो भाव अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। कुछ बातें बताई हैं, किसी का मत करना, अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। सको तो बुरा किसी का मत करना, दिल नहीं सिद्धू यादव सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत। कथा भागवत में आओ, कोई भी ऐसी बातें सुनो जा न सोचो कि यहाँ से उठे नहीं जाते, कुछ अमल भी करना चाहिए। कि मतलब के साथी बहुत बने पर विपत्ति का साथी कोई नहीं। अरे जन्म के साथी मात पिताएं, कर्म का साथी कोई नहीं। अरे पत्थर पूजे पूत मिले तो खाली रहती मई नहीं। मंदिर में जाओ, भगवान हमारे कोई संतान नहीं है, क्या मंदिर में जाने से और मांगने से संतान होती? तो दुनिया में कोई निसंतान नहीं होता है, सभी मांगे।
अरे पत्थर पूजी पूत मिली तो खाली रहती मई। अरे कोसे से नर मर जाते तो जो नंगर बसते अगर पत्थर की पूजा करने से संतान प्राप्त होती तो आज कोई ने संतान नहीं होता। हम तो पेट पे हाथ फेरते हैं, कोसते हैं। अगर ऐसा करने से ऐसा हो जाता तो केवल हमारा ही परिवार हो तो और सब पे समझने की बात है। अरे गंगा नहाए पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। ना पाप करो, गंगा नहाने जाते हैं, चलो गंगा जी नहाया तो पाप मोक्ष हुए। दिन भर पाप करो, रात भर पाप करो, 14 दिन करो, 15वें दिन पूनम पूर्णमासी को गंगा स्नान कर आओ, 15 दिन के पाप धुल गए। ऐसा हो सकता है? खूब करो दिन और रात और गंगा में डुबकी लगाओ, सब वही धुल गए। नहीं, विचार करने की जरूरत है। अरे गंगा नहाए पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। और जगन्नाथ का जूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। खूब दिन और रात पाप करो, 15 दिन गंगा जी नहाया धुल गए। अब इतनी दूरी से जाते हो और जो गंगा जी के किनारे रहते हैं पे सवेरे और संध्या को वहीं में नहाते तो उन पे तो पाप लगते नहीं है। जगन्नाथ को जूठो खाए ले उद्धार होएगा। कहे तुम्हारे हाथ की बात है, कोई लड्डू भगवान के मुंह से लगाए दो, कोई अपने मुंह में डाल दो, जूठो खाए लो। समझने की बात है। एक भाव, सिर्फ भाव होना चाहिए। कहीं तीर्थ यात्रा जाने से कोई लाभ नहीं है अगर मन पवित्र नहीं है, भाव अच्छा नहीं है। अरे मंत्र पढ़े रुपया बनते तो घर घर फिरे मना। बाजार में आप लोगों ने देखा है कि वो बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और इकट्ठी भीड़ करके बताओ रुपये ना गड्डी बना दे, और उनने फूक मारी 500 की गड्ढी बन के तैयार हो गई। और जब वे रुपये ही बनाए लेते तो 10 काय को मांगते फिरते हैं। अरे मंत्र पढ़े रुपया बनते तो घर घर फिरे मना। घर बैठी भिक्षा मिल जाती तो दर दर फिरे भिखारी। सबसे अहम बात है कि कहीं भी जाओ, किसी जगह जाओ, अगर आपका भाव पवित्र नहीं है तो कहीं जाने से कोई लाभ। भगवान के भजन में जितनी देर बैठे हो सामर्थ्य है उतनी देर मन को एकाग्र रखो, मन को यहीं लगाओ। अब परीक्षित महाराज को तो कुछ पूछे नहीं हम ना, पहले ही दिन हाथ जोड़ रहे थे। हमने पूछी महाराज कथा कहाँ चल रही, उनने कहा गद्दी पे चल रही। चलो बोलिए गोविंद भगवान की। सृष्टि वर्णन में कल आपने सुना
जब सृष्टि बढ़ने लगी तो भगवान ने शूकर का रूप धारण किया है और हिरण्याक्ष का वध किया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे और ये भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के श्राप से ये राक्षस बने हैं। उन्होंने श्राप दिया कि 3 योनि तक तुम मृत्यु लोक में राक्षस बन के रहोगे। तो पहले जन्म में यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने हैं। तीसरे जन्म में यही शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। ध्यान देना। तो जब हिरण्याक्ष का वध हुआ है उस दिन से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप बदले की आग में जलने लगा। सोचने लगा है कि इन दुश्मनों से पार पाने के लिए तलवार नहीं तपस्या की जरूरत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप आज तपस्या के लिए चला है। जंगल में पहुंचा, ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए बैठा है, नारायण भगवान से बदला लेने के लिए। भजन करने के लिए जैसे ही एक वृक्ष के नीचे बैठा तो उसी वृक्ष के ऊपर आकर एक तोता बैठ गया और वो तोता नारायण भगवान का नाम रटने लगा है, जाप करने लगा है। उसके कानों में आवाज गई तो उसने खड़े होकर उस तोते को उड़ाया, फिर से बैठ गया। तोता फिर से आकर उसी वृक्ष पर बैठ गया और कहने लगा नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने फिर उड़ाया, तोता फिर आ गया। अंत में हिरण्यकश्यप लौट आया घर पर। उसकी पत्नी कयादु ने पूछा, स्वामी आप तो तपस्या करने को गए थे। बोला तपस्या तो करने गए थे, जैसे ही भजन करने को बैठे एक तोते ने विघ्न डाल दिया। क्यों, तोते ने क्या किया? अरे मैं तो भजन करने बैठा, अब मेरे दुश्मन का नाम ले रहा, भजन में मन ही नहीं लगा। तो स्वामी क्या कह रहा था तोता? वही मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, नारायण नारायण। अपने पिया के मुंह से भगवान का नाम सुना है, कयादु बहुत खुश होती है। ध्यान दें, इससे पहले हिरण्यकश्यप के कयादु के गर्भ से 3 पुत्र और पैदा हुए थे। वो 3 पुत्र देवराज इंद्र ने मार दिए थे कि दैत्य के इस वंश को नहीं बढ़ने दूंगा। उस वक्त कयादु गर्भवती थी। तो कयादु ने फिर शाम को पूछा, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? अरे वही कह रहा था नारायण नारायण। पैर दबाने को बैठी, फिर से पूछने लगी क्या कह रहा था? अरे वही कह रहा था नारायण नारायण। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, कयादु ने अपने पिया के मुंह से 101 बार भगवान के नाम का उच्चारण करवाया। ध्यान दें। कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप फिर से भगवान से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला है। इतना भयंकर तप किया उसने, इतना भयंकर तप किया कि शरीर पर घास हो गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए हैं, पूछने लगे हिरण्यकश्यपु इतना घोर तप क्यों किया है? आपके दर्शनों के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यपु कहने लगा, ब्रह्मदेव अगर मैंने वरदान मांगा और आपने न दे पाया? कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोला पहले दरवाजा भरो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और जैसे ही दरवाजा भरा, हिरण्यकश्यपु कहने लगा, तो सुनिए मैं क्या मांगना चाहता हूं। अरे कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही
कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। वरदान मांगने लगा हिरण्यकश्यप कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, अरे ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और कि दिन में न मरूं इसमें न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। वरदान मांगने लगा हिरण्यकश्यप, आप मुझे वरदान देना चाहते तो सुनिए, ना तो मैं दिन में मरूं, ना तो मैं रात्रि में मरूं, ना ही मैं बाहर मरूं और ना ही मैं भीतर मरूं, ना ही मैं ऊपर मरूं और ना ही मैं नीचे मरूं। और क्या मांगने लगा? किन्नर से न मरूं, पशु से न और रुपया पे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा है, ना ही मैं दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना किसी नर से मरूं, ना किसी पशु के द्वारा मरूं, इत्यादि देवता गंधर्व कोई भी मुझे न मार सके, किसी अस्त्र शस्त्र से भी मैं न मरूं, और 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। अब ब्रह्मा जी के अटक गई, सोचने लगे वैसे ही तो ये इतना अत्याचारी है, और अगर इसको ऐसा वरदान दिया तो ये किसी के मारे नहीं मरेगा, अब तो हमारी आफत। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े हैं, सोचने लगे प्रभु हम तो तेरे वाचा में फंस गए, अब तुम ही लीला पई समेटियो जैसे समेटो। ब्रह्मा जी ने दरवाजा भर दिया, तो एवं मास्तु तुम बड़ तपकीना, एवं मास्तु तुम बड़ तपकीना, तब ब्रह्मानी यही बरतीना। ध्यान दें, तुरंत ही का ये मस्तु वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, अंदाजा लगाना, वैसे भी तो अत्याचारी था, अब सोचने लगा अब संसार में मुझे मारने वाला कौन है, अब हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, हमें कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान प्राप्त किया है। हिरण्यकश्यपु अपनी राजधानी एरच में लौट के आया। ये एरच कहां पे है? हिरण्यकश्यप की राजधानी। झांसी गए हो तुम तो खूब घूमे हो। ये झांसी, इसका नाम पहले एरच था, यही हिरण्यकश्यप की राजधानी है झांसी। अपनी राजधानी में लौट कर आया हिरण्यकश्यप, उसने दरबार लगाया, सभी दरबारियों को, सभी मंत्रियों को बैठाया है और ऐलान कर दिया कि आज से मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। क्यों? भगवान वही है जिसको चाहे मृत्यु दंड दे सके, भगवान वही है जिसको चाहे भूखों मार सके, जिसको चाहे उसका पेट भर सके, और ये सब कुछ मैं कर सकता हूं। तो आज से मेरा एक ऐलान है। क्या बोला है? बैठ गए, तुम बनाते रहो ना। अरे संत ऋषि कोई हवन करे, खसवाए दे उनके मंदिर सारे।
हवन इत्यादि पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई उसका नाम नहीं लेगा। ऐलान कर दिया। अरे संत ऋषि कोई हवन करे, खसवाए देव उनके मंदिर सारे। अरे राम नाम जो कोई लेवे, बके दौने नन से चले पनारे। हमारे राज्य में कोई राम नाम नारायण जाप नहीं करेगा, नाम मुंह से नहीं निकाल सकता। अरे मेरो ही नाम रखे जनता, मैं ही भगवान हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। अरे मेरो ही नाम रखे जनता, लिखवाई देव सब के द्वारे द्वारे। अरे जो कोई बात नहीं माने, तो फांसी दे दुख देवती भारे। एकदम ऐलान कर दिया हिरण्यकश्यपु ने, हमारे राज्य में कोई भी राम नाम इत्यादि नारायण नहीं कह सकता, अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकाल सकता। मैं ही भगवान हूं, मैं ही जान ले सकता हूं, मैं ही जान बकस सकता हूं, मैं ही भूख को मार सकता हूं, मैं ही पेट भर खिला। आज हिरण्यकश्यपु ने ऐलान कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कयादु के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ है, उस बालक का नाम प्रहलाद रखा। ध्यान दें, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया था, उस वक्त देवराज इंद्र कयादु को भी उठा ले गया था। किसके पेट में जो गर्भ है उसको भी नष्ट करना है, क्योंकि ये इतना अत्याचारी, इसकी संतान होगी और अत्याचारी, हम देवताओं को दुखी रहना पड़ेगा। नारद जी ने देवराज इंद्र को रोक लिया था कि देवराज इंद्र, तुम ये क्या करने जा रहे हो? कहने लगे, इसका बाप इतना पापी है, ये और पापी निकलेगा, हम लोग दुखी हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, इसी के गर्भ से वो भक्त पैदा होगा, जिसकी वजह से भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा और तुम लोगों के दुख को दूर करेंगे। नारद जी के यहाँ कयादु रही, कयादु को गर्भ धारण करने की शक्ति नारद जी ने प्रदान की है। जब तक तेरे पति लौट कर नहीं आ जाते, तब तक तुझमें गर्भ धारण करने की क्षमता देता हूं, देना। उसी बालक का नाम प्रहलाद रखा है। प्रहलाद धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों की टोलियों में खेलता है, भ्रमण करता है, घूमता है गलियों में। एक दिन की बात है, अपनी टोली के साथ प्रहलाद जा रहा है, तो क्या देखा, एक झोपड़ी पड़ी हुई है और उस झोपड़ी में एक बुढ़िया बैठी हुई है और वो बुढ़िया रो रही है और रोते रोते राम नाम का जाप कर रही है। प्रहलाद ने जैसे ही ये नाम सुना, पैर वहीं पर रुक गए, पीछे मुड़ के देखा, अच्छा, पहुंचे हैं बुढ़िया के पास। प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया, मेरे पिताजी का आदेश है कि मेरे राज्य में कोई राम नाम नहीं बोल सकता, और तू फिर भी ये नाम बोल रही है। दादा क्या कह रही हो? ना ईश्वर कोई जोर हुए। क्या हो गया? दादा कछ मत पूछ बेटा। अरे क्यों रो रही है? मेरे पिताजी के खिलाफ ये नाम क्यों बोल रही है? अब दादा रोए के अलावा हमें कछु दिखाई नहीं दे तो। ऐसी कौन सी मुसीबत तेरे ऊपर टूट अरे पड़ी? दादा मुसीबत का पूरो पारो टूटे परो बबुला रे।
दो के लला बिलैया के बच्चा मैंने हवा में धरते हवा बंद कर दो रे बबुला। तो इस नाम से क्या हो सकता है? लला जनाए में इतनी बड़ी ताकत है जो नौ दुनिया को चला तो है। अरे कन्हैया ताई सो जनाए को हम ले रहे रे। अरे क्या बेवकूफी की बात है? लला जी जल्दी अग्नि से बच्चे जिंदा निकल सकते क्या? बिल्कुल लला राम को नाम ले बेटे बच्चा जिंदा निकलिए रे। हम रोई रहे जैसे भाषा हमारे ले जाएंगे सब लोग ना। जे टपका हमें दे दे तो हम चुप है जे रे। अरे ईश्वर धोखे थे बिलैया के बच्चा दब गए रे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो बुढ़िया कहने लगी बेटा लगे हुए हवा में घड़े में बिल्ली के बच्चे मैंने रख दिए और मेरे पति ने उनके कहने लगी बेटा तुम नहीं जानते हो इस नाम की शक्ति को। क्या बोली? अरे राम नाम में शक्ति और भक्ति से दुनिया ही तर जाई। आज रोए रोए तुम्हारी कहे विपत्ति से दिल रो घबराई। भैया रोए रोए तुम्हारी अज्ञात विपत्ति से दिल रो घबराई।
मुझे पूर्ण विश्वास है इस राम नाम का जाप करने से इस जलती अग्नि में से बिल्ली के बच्चा जीवित निकल सकते हैं। आज कुंवरी ने कहा बेटा मुझे विश्वास है कि जलती अग्नि से ये बच्चे जीवित बच सकते हैं इस राम नाम के जाप से। प्रहलाद कहने लगा अच्छा तो तुझे इतना भरोसा है? कहने लगी हाँ बेटा। तो सुनो मेरी भी एक बात सुनो, आज नहीं अब कब खोला जाएगा? सवेरे 4:30 बजे। 4:30 बजे? सवेरे 4:30 बजे में 2.5 मिनट पहले लेना आ जाइए। तो सुनिए मेरी भी एक बात। बता बेटा बता। मौज आ गई। जब तक हम नहीं आ जाएं तब तक अवा नहीं खोला जाए। मेरी आंखों के सामने अवा खोला जाएगा। और सुनो अगर बिल्ली के बच्चे जीवित बच गए तो कोई बात नहीं, अगर जिंदा नहीं बचे तो सुन तुझे नहीं तेरे पूरे परिवार को फांसी पे लटका दिया जाएगा। आदमी को फांसी लगवा दो। हमारे पिता के खिलाफ ये नाम का उच्चारण कर रही। सवेरे आइए लाला, सवेरे सवेरे हिसाब किताब हो। ठीक है प्रहलाद वहां से चले जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों पहले तो बिल्ली के बच्चों की चिंता थी, अब तो पूरे परिवार पे संकट मंडरा रहा है कि अगर ये बच्चे जीवित नहीं बचे तो दुष्ट मेरे पूरे परिवार को मरवा देगा। बेचारी रात्रि भर रोती रही, प्रभु अब क्या होगा? अरे करुणा करी रो रही है नारी। प्रभु अगर ये बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो दुष्ट मेरे पूरे परिवार को फांसी पे लटका देगा। प्रभु तुम ही मेरी लाज बचाने वाले हो। रात्रि भर तो रोती रही और सुबह जैसे ही हुआ प्रहलाद अपनी टोली के साथ फिर से आ गया। बोला ए बढ़िया बैठी बैठी रो रही है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे तो चल ऐसा कर अब हवा खोले लगा रुक जा बैठ ले खटिया पे। डुकरा सोएगा संजा के 4 बजे डुकरा का सोती है ना ओ डोकर जग जा तो समन उठाड़ो छाती पे आएगा ठठरी में तो क्या तुम समझे ना सतकाय के नहीं और रोए रहे भी ऐसा हम पे विपद पड़ी है, सब हंसी की पड़ी है। अरे दैया आएगा फिर लला 2 मिनट बैठ जा डोकर को जगाता है। ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा। लला जगाना हो से जगा ले और हवा खोल चल। ओ डोकर टुंडा के पापा जग जा। ओ बाबू है पापा जग जाइए तो सुमन बनाए जगिए। लला 2 मिनट रुकिए डोकर के मुंह में एक पाई मार दे जो है तो ना डोकर के किचन ने कत्तो। अरे वो नहीं जग रहा है तो तू ही खोलना। तो समझ हमारे काय मार लला रुकिए बेटा डोकर जग गए।
उठो कर जल्दी बैठ लो ना तुम्हें फांसी लगे हमें फांसी लगे अगर हम मर गए तो तुम समझ लो लड़ुआ है और तुम मर गए तो हमारे पीछे आता जी तुम चला जल्दी अभी अलावा खुद वो तो सांस और ना यार मेरे भगवत प्रेमियों आज वो कुमरी जो है आगे को बढ़ रही है बेचारी बुढ़िया उसके हाथ कांपते जा रहे हैं प्रभु तुम ही मेरी लाज रखना हाथ कांप रहे हैं पैर कांप रहे हैं आगे को बढ़ती जा रही और आवाज खोलने लगी लेकिन हुआ क्या आरे खोलत खोलत अवारे तलो आइए मदन मुरारी आरे चारों ही बच्चा बच गए आरे चारों ही बच्चा बच गए हैं उन प्रभु की लीला न्यारी जैसे ही देखा हवा को खोला है तो जहां वो घड़ा लगा हुआ था एक घड़ा इधर का कच्चा एक घड़ा इधर का कच्चा एक घड़ा ऊपर का कच्चा और एक घड़ा नीचे का कच्चा और ये पुरस्कार देकर गए हैं भाई राजेश्वर फौजी जी ग्राम मान्यपुर से है भगवान इनको सदैव खुश रखे घर में माया के भंडार भरे रहे जो हाथ दानव धर्म की तरफ बढ़ते रहे हुआ क्या महाराज कुमरयव देख गो चकराई और भाई दिल से हरि की रटना लग गई है भैरा जाके दिल में बढ़ियो प्रेम प्रभु की रटना लग गई है जाके दिल में बाढ़ो प्रेम प्रभु की रटना लग गई है जैसे ही वो हवा खोला गया एक घड़ा ऊपर का कच्चा एक नीचे का एक इधर का एक उधर का एक इधर का एक इधर का और बीच में उस घड़े में देखे तो बिल्ली के बच्चे के लोग खेल रहे हैं इतनी तेज अग्नि से जैसे ही ये कौतुक देखा प्रहलाद ने समझ गया सही कहा था इस नाम में बड़ी शक्ति है इतनी तेज जलती हुई अग्नि से ये बच्चे जीवित निकल आए एकदम प्रहलाद जो था तुरंत ही उस बुढ़िया के पैरों में गिर गया बोला आज से तुम ही हमारी गुरु हो प्रहलाद को ज्ञान प्रकट हो गया और प्रहलाद उस बुढ़िया के पैरों में गिर गया आज से तुम ही हमारी आज प्रहलाद जो है बुढ़िया के पैरों में गिर गया आज से तुम ही हमारी गुरु हो गई कहे गुरु जी कछ लोग का कहो गुरु करो जान के पानी पियो छाने और नाली को बहु पानी छाने कोई पी लिए गुरु करो छाने के पानी पियो जान की जो सही है कि नहीं शुद्ध है कि नहीं जवाब है लेकिन ऐसा भी नहीं गुरु कैसा भी हो गुरु कैसा भी हो अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तुम्हारा भाव पवित्र है तो कोई सा भी गुरु तुम्हें पार लगा सकता है और तुम्हारा भाव अच्छा नहीं तो तुम कहूं दुनिया में ढूंढत फिरो देखिए अयोध्या में एक सेठ रहते थे और उनकी पुत्री का नाम था विचित्रा
एक दिन एक महात्मा जी आए, दरवाजे पे आवाज लगाई, घर पे कोई था नहीं, वो लड़की अकेली थी, भिक्षा लेके आई महात्मा जी के सामने। तो महात्मा जी ने पूछा, बेटी एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु किए हैं? बोली नहीं तो महाराज। तुमने अगर गुरु नहीं किए तो तुम्हारे हाथ की भिक्षा हम नहीं लेंगे। बोली महाराज ये तो बहुत गलत बात है, अगर मेरे कोई गुरु नहीं है तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। बोले गुरु बनाना कोई इतना आसान है? लड़की सरल स्वभाव थी, महात्मा जी कुछ कपटी थी। तो महात्मा जी बोले ऐसे नहीं गुरु बनाए जाते, तुम्हारे घर में जितना माल जेवर रुपया पैसा हो सोई बांध के फलानी जगह पे आ जाओ, तब हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। लड़की सरल स्वभाव नहीं समझी, जितना माल जेवर था पोटली में बांध के लड़की पहुंची महात्मा के बताए हुए स्थान पर। महात्मा जी ने क्या किया, वो पोटली अपने हाथ में ले ली और उस लड़की को एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांध दिया और ये कहा, सुनो हम अभी लौट के आ रहे हैं और जब तक हम लौट के ना आ जाएं तब तक तुम्हें कोई खोले नहीं। बोली ठीक है। महात्मा जी ने पोटली डाली और चल दिए। अब लड़की उस पेड़ से बंधी है, भूखी प्यासी, एक दिन एक रात्रि, 2 दिन 2 रात्रि, 3 दिन 3 रात्रि नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि हो गई उस लड़की को वहीं पेड़ से बंधे। अब उसका तप चल रहा है, गुरु में उसकी आस्था है, उसका भाव पवित्र है, उसका तप चल रहा है। भगवान का शेषनाग भी झाग फेंकने लगा। भगवान ने कही देखो नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कही महाराज एक लड़की पेड़ से बंधी, उसका तप चल रहा है। बोले उस लड़की को जाके खोल दो। नारद जी आए, बेटी तुझे किसने बांधा? हमारे गुरु ने। चलो हम तुम्हें खोले देते हैं। बोली नहीं, हमारे गुरु ने ये कहा है कि हम ही आके खोलेंगे, तुम नहीं खोलोगे। नारद जी घबराए गए, बोले भगवान से कही प्रभु वो नहीं खुलवाने को तैयार है, छोड़ने ही नहीं दे रही। भगवान खुद आए, भगवान ने आके कहा बेटी मैं तुझे खोले देता हूं। लड़की कहने लगी नहीं, हमारे गुरु नहीं आ जाएंगे तब तक कोई मुझे छू नहीं सकता है। अब जब उसका तप चल रहा है, ऐसे में उसके मुंह से जो भी निकल जाएगा वही सत्य होगा। भगवान भी समझ गए ये मानने वाली नहीं। उन्होंने कही नारद जी जाओ इसके गुरु को ढूंढ के लाओ। नारद जी भागे तो एक गुफा में घुसत जा रहे, पीठ पे पोटली डाले, उन्होंने पकड़े खींच ले, कहां घुसत जाता? यहाँ गुरु जी को लेकर आए, उसी लड़की के सामने। अब गुरुजी ने आकर उस लड़की को खोला, तब वही तो लड़की ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागहु पाई, बलिहारी गुरु आपने मोहि गोविंद दिए मिलाई। वही कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े। हमारे गुरुजी भी सामने खड़े हैं और भगवान भी सामने खड़े हैं। अब हम पाए के नके पहले छुए तो बलिहारी गुरु आपने। वही तो कहा गया कि गुरुजी अगर तुम नहीं मुझे यहाँ इस पेड़ से बांध के जाते तो जो भगवान क्षीर सागर छोड़ के यहाँ काहे को। गुरु बलिहारी तो आपके लिए है जो आपने मुझे प्रभु के गोविंद के दर्शन करा दिए। तो कहने का भाव है महात्मा जी कपटी लेकिन लड़की का भाव अच्छा। गुरु कैसा भी हो
वो पार लगा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो। आज प्रहलाद ने उस बुढ़िया को ही गुरु मान लिया, अब वही रटन लग गई। प्रहलाद वहां से चले और पिताजी की कचहरी में पहुंचे और दूर से ही कहने लगे पिताजी राम राम। और पिताजी ने जैसे ही शब्द सुनो, ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, अरे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा नारायण पिताजी नारायण। हिरण्यकश्यप कहने लगा पागल हो गया क्या? कहां से सीख के आए ये? लगता है इसी कोई गुरु मिल गया। किसका नाम ले रहा है? मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद कहने लगा पिताजी ये तो किसी के दुश्मन हो ही नहीं सकते, ये तुम में भी हैं, हम में भी हैं, संसार के हर जीव में हैं, हर कड़कड़ में, ये तो किसी के दुश्मन नहीं हुआ करते, तो मैंने दुश्मन बता रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो सनक गया, किसी ने पगला दिया इसको। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे जिनका नाम था संड और अमर्क। उन संडामर्क जी को बुलाया और बुलाकर हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो इसे गुरुकुल में ले जाओ, और ये मेरे दुश्मन का नाम लेना सीख गया, इस नाम को भुलाओ, इसे शिक्षा दो। संडामर्क जी उस प्रहलाद को लेकर जाते हैं गुरुकुल में। गुरुकुल में लेकर पहुंचे, लेकिन उससे कहते नाम भूलने की, भूल गो तो छोड़ो, वो और पाठशाला के बच्चन से कहने लगो जय नाम लिखो, जय नाम लिखो, जा से बड़ी विद्या का है, इससे बड़ा ज्ञान क्या है, और बच्चों को सिखाने लगा। संडामर्क जी डांटते हैं, लेकिन प्रहलाद बोला इस नाम को लेना नहीं भूलेंगे। अब राजा को लड़का मारू पीट नहीं कर सकत, देवा बैठे कहूं, देखो बुराई की बात नहीं, न कुछ डर लगा तो है ना। लला घरे आओ, लला ने कह दी पापा हमें मां सावन मारो, और पापान लगाओ, चले गए खिंचे। अब वो राजा का लड़का भाई नहीं कह सकते। संडामर्क जी उसको लेकर आए, हिरण्यकश्यप से आकर कहा भगवान ये तो नाम लेना नहीं भूल रहा है, इसने पाठशाला के और बच्चों को पाठशाला के बिगाड़ दिए। हिरण्यकश्यप कहने लगा मैंने तुमसे कहा इस नाम को भुलवाओ, कैसे भी मार के पीट के तोड़ के, ये मेरा आदेश है। अब जब आदेश ही मिलेगा वो सब फिर ले आए, हमने कही नाम को लेना भूलेगा, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेगा, नहीं भूलेंगे। अब गुरुजी ने उठाई छड़ी से अब मार प्रहलाद की शुरू करी, तो प्रहलाद क्या कह रहा है? भगवान का कीर्तन है, सब लोग बोलियो ताली बजाए के, तुम्हें जो जो प्यार होता की कसम हो, बोले तो ठीक, न बोले तो कचुआ नहीं। हम तो पई खबात नहीं था, सोचे के हमारे का कर्मो खानदान के मरो तुम मत जाओ। अरे मोए राम नाम प्यारो और गुरुजी मोई मती मारो, मोए राम खूब बढ़िया नहीं है। सब लोग ताली बजा के बोलो प्रभु के कीर्तन में अगर ने को नुकसान हो जाए तो हम तक कैसे हो। राम नाम प्यारो गुरुजी मोई मती मारो, कोमल कोमल बहियन पे हरी हरी संती,
प्रहलाद कहने लगा गुरुजी, चाहे मेरे शरीर की बोटी बोटी उड़ जाए, कितनी भी मार लगाओ, लेकिन इस नाम को लेना मैं नहीं भूल सकता। मेरे भगवत प्रेमियों, जब समझ लिया कि कुछ भी कर डालो इस नाम को ये नहीं भूलेगा, तुरंत ही संडामर्क जी प्रहलाद को लेकर फिर से आते हैं। हिरण्यकश्यप के सामने आकर कहने लगे, भगवान सारी कोशिशें मेरी नाकाम गई, बहुत कोशिश करके देख ली, लेकिन ये इस नाम को लेना नहीं भूल रहा है। तुरंत ही हिरण्यकश्यप ने कयादू को बुलाया, कहा, कयादू, अरे मैंने तो समझा था कि तेरी कोख से सपूत पैदा होगा, लेकिन तूने इस कपूत को जन्म दिया है, तो सुन, मेरा आदेश है कि इस मेरे दुश्मन का नाम लेना नहीं भूल रहा है, इसको तू जहर दे के मार डाल। तूने इसको जन्म दिया। कयादू कहने लगी, पिया, अरे ये तो अबोध बालक है, भला ये क्या समझे, मैं इसको समझा दूंगी, तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? हिरण्यकश्यप कहने लगा, सुन, पहले तो इसे ले जा और इसे समझा दे, और अगर ये समझाने से नहीं मानता तो मेरा आदेश है तू उसे जहर दे देना, और अगर तूने जहर नहीं दिया तो हमारी आदत से परिचित हो, अगर तूने इसको जहर नहीं दिया तो हम तुझे मार डालेंगे। इतनी बात सुनी कयादू ने। कयादू प्रहलाद को लेकर चली, महलों में पहुंची। महलों में जाकर कयादू ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और समझाने लगी, बेटा मान जाओ, अरे सुन बेटा मेरी बात, क्रोध में तात मान निक जइयो, अरे यकिलोई, अरे यकिलोई मेरो लाल रे, मति राम नाम कोई कहियो, नाम को लेना भूल जा। ओ मैं समझा नहीं कोई तू कोई भूलने का जाइयो, भूलने का जाइयो, भूलने का जाइयो, तेरे जैसी राखे बबुलारे तैसे ही कुंवर मेरे रहियो, तेरे जैसी राखे बबुलारे तैसे ही लला मेरे रहियो। तुम मेरे अकेले लाल हो, और तुम जानते हो तुम्हारे पिता कितने क्रोधी हैं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे और हमें भी मार डालेंगे, इसलिए बेटा इस नाम को लेना भूल जाओ। तुम इस नाम को लेना भूल जाओ बेटा। प्रहलाद कहने लगे, माँ तुम भी इस नाम को भूलने के लिए कह रहे हो हमसे? ये पिता के भला दुश्मन क्या हो सकते हैं? इनकी ही कृपा से पिताजी की श्वासा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, और तुम हमसे कह रहे हो इस नाम को भूलने के लिए? बोली बेटा तुम तो अपने पिता की आदत से परिचित हो। प्रहलाद कहने लगा, नहीं माँ, तुम नादानी की बात कर रही हो। अरे मत करिए नादानी रही,
भजन कर लियो, वहां में ध्यान लगा लियो, सोई तुम आए, और गलत काम कर लियो, सो तुम आए। वाल्मीकि जी कितने बड़े डाकू थे, राजनी करो कत्ते पहले, जो रास्ता मिल जाए भाई लूट लेते। एक महात्मा जी मिल गए, तो महात्मा जी ने कही तुम ये सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें पता है इसका अंजाम कितना बुरा होगा, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोले हम काहे भोगे, हम यहाँ से ले जाते हैं लूट पाट करके, हमारा पूरा घर खाते, पूरा परिवार खाते, ऐसा तो सवर्ण को। बोले नहीं बेटा, जो तुम कर रहे हो गलत काम, उसको तुम ही भोगोगे, तुम्हारे परिवार ही नहीं। ऐसा कर, बोले ऐसा अगर नहीं है तो पूछा। बोले हाँ बड़े बढ़िया मिले तो हम पूछन जाओ, तुम्हें तो 9 2 11 हो जाओ, भाग जाओ। बोले हम भागेंगे नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमें बांध दो। महात्मा जी को बांध दिया वाल्मीकि ने। घर पे पहुंचे, पिताजी से पूछी, पिताजी एक बात बताओ, हम इतना ये पैदा करके लाते हैं, लूट पाट करके लाते हो, आप सब लोग मौज से खाते हो, और इसका फल मिलेगा अकेला मुझे भुगतना पड़ेगा। बोले बेटा जी तो है ही। माँ से पूछा, माँ ने कही बेटा भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कर तुम रहे भरे काम। सबको पूछा, सबने यही जवाब दिया, सोई उनकी आंखें खुल गई, महात्मा जी के पैरों पे गिर गए। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई। महात्मा जी ने 2 ही अक्षर दिए, रा और माँ, राम राम जपो। पढ़े लिखे तो आते नहीं, तो राम राम की जगह मरा मरा कान लगे, और जब मरा मरा जपो जल्दी में तो राम राम तो अपने आप ही हो जाए। तो वही तो लिखा कि उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे कुरमा तेरो पावन आवे, कर्म करे को फल तू पावे। अरे तब वही खींचा तानी रही, थोड़ी अच्छी समझा रही, लेकिन प्रहलाद अपनी माँ कयादू को समझा रहे, माँ हम तुमसे कह रहे जाई नाम को जाप करो दिन और रात, इसी से उद्धार होगा। कयादू कहने लगी बेटा तू हट मत ठान, तेरे पिता क्रोधी हैं, वो तुझे भी मार देंगे और हमें भी मार देंगे। कयादू कहने, प्रहलाद कहने लगा माँ पिता कौन होते मारने वाले और जिंदा रखने वाले, वो हमारा क्या कर सकते हैं जब तक ऊपर वाले की प्रभु की कृपा है। कयादू कहने लगी बेटा हट मत कर, नहीं तो तुझे जहर देना पड़ेगा। देखा ये सैनिक खड़े संग ही भेजे कि देखे जहर दे रही कि नहीं दे रही। आज प्रहलाद कहने लगा मां अगर जहर देने की बात है तो तुम जहर दो मुझे, हम जहर पिएंगे। अब सैनिक खड़े हैं और कयादू सोच रही है कि सैनिक साथ में भेजे देखने के लिए, अगर जहर नहीं घोल रहे तो ये बताए दी तो हमारी कलमा पड़ जाए। अब कयादू जहर घोलने लगी, वो जहर इतना तीव्र है कि बाकी एक बूंद सही गोविंदाय नमो नमः, इतना तीव्र जहर है उसको कयादू घोलने लगी। अब कयादू जहर को घोल रही है और इधर भगवान विष्णु के दिमाग में झटका लगा कि इतना तीव्र जहर है और प्रहलाद ने थोड़ा भी पी लिया तो क्या होगा। भगवान विष्णुदेव ने ध्यान किया है भोले बाबा का, ये भोले बाबा इतना तीव्र जहर है,
अब हमें तो जहर पीवे की आदत नहीं, हमने कहो पियो नहीं, तो वही कुछ करो। इधर जहर घोल के कयादू धीरे से हाथ बढ़ा रही है आगे को, क्योंकि सैनिक खड़े देख रहे हैं। अरे रोए रोए के प्याला गो हमें लगा तो बहुत दिन अंतर मिली ये दो बहनें बहुत दिनों बाद मिल पाई, कुल बातें हो रही। आगे को प्याला बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ा रही है, प्रभु को याद करती जा रही है, प्रभु लाज रखना। और तब तक प्रहलाद ने बढ़ के उस प्याले को छीन लिया, हाथों से छीन लिया और छीन के तुरंत मुंह से लगा गया प्रहलाद। अरे हंसते हंसते पी गया विष का प्याला। अरे भोले बाबा आए के मुई जहर पियो है तत्काल। गट गट पीने लगा। भोले बाबा ने अंदर नहीं जान दो, अदृश्य रूप से उस जहर को भोले बाबा ने खींच लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, अब सैनिक खड़े सोच रहे अब मरो, अब मरो, अब गिरो, अब गिरो, लेकिन प्रहलाद को कछु नहीं बहु। जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, सैनिक दौड़कर पहुंचे दरबार में और हिरण्यकश्यप से कहा, भगवान प्रहलाद ने जहर को पी लिया और भाई कछु नहीं बहु। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या बकवास करते हो? सही कहा तुम, बिल्कुल सही सही। अरे ऐसी भी कोई माँ होगी जो अपने बच्चे को जहर पिला देगी? भाई पेटे को तो हमारे पेटे में दरिया रंजरा हो। ऐसी दुनिया में कोई महाराज माँ नहीं है जो अपने बेटे को जहर दे सकती है या नहीं। फिर तू कैसे कह रहा है कि जहर पी लिया? क्या सो कह रहे हैं कि मेरी आंख हिंदे की बात है, जैसे वो जहर होता तो लोड़ा मत जातो, वो मरो क्यों ना है? हाँ तो यही बात है, और कुछ हो? यही तो शंका है। मैंने आंखों देखा महाराज, वो चीनी का शरबत था। शरबत था? बिल्कुल। वो चीनी इतनी डरी थी मीठे के, मैं सूंघो ना। अच्छा जी हाँ, वही तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी माँ हो सकती है जो बेटे को जहर पिला। महाराज एक बात, अरे तुम्हें अंधा बना दिया, उसने जहर पिलाया ही नहीं होगा। बिल्कुल महाराज सही बात है, मैं खुद अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ। कयादू ने प्रहलाद को जहर नहीं दिया है, वो चीनी का शरबत था। कहीं लला पी ले, पी ले। ऐसा करो, बताओ इसमें थोड़ा बहुत बचा है, लगा है कि नहीं? क्यों महाराज, बहुत दिनों से हम घर नहीं गए, घर से फोन आ रहा, क्या छुट्टी मिल सकती है आज?
तुम समझ रहे हो मुझे पिलाया जाएगा इसलिए छुट्टी मांगने लगे। नहीं पिए भाई बात थोड़ी तुम और बताओ पी लेंगे चाचा। हम ये पूछ रहे इस प्याले में थोड़ा बहुत लगा हुआ है जहर? हाँ थोड़ा ही है महाराज। चलो इससे तुम पी के दिखाओ। जाए ना जाए छोड़ो महाराज, जाके मैंने 2 लीटर की 2 बोतलें पेप्सी मंगावो पिए। जाए ना ये कोई बात हुई? नहीं महाराज जाए ना, जो चीनी के शरबत तो जाए ना पिए। इससे पी के दिखाओ महाराज जाए रहा मैं कह रहा हूँ पी के दिखाओ। जाएगा मैंने पीला तो भाई बबलिया के बिछी होता जाए रहा तो जाके मैंने तुमको दूध पिवा देते बांटी। ऐसा नहीं, जब तुम ही कह रहे हो कि वो जहर नहीं था शरबत था तो तुम्हें पीने में क्या महाराज सांची बोलते ना झूठी उगाता ना हमारे आंखें देखो चीनी को शरबत हुआ तो इससे पी के दिखाओ। जाए रहा ना ऐसे लगा इसके मुंह से एक निकाला समझ लिया महाराज। महाराज पेट में आंचसी लगते हैं, पेट में आंचसी लगते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप ने सैनिक से कहा कि इसे पी के दिखाओ और सैनिक ने जैसे ही वो एक बूंद रखी 1 ही सेकंड में गिर पड़ा और गोविंदाय नमो नमः खत्म हो गया वो सैनिक। जब सैनिक खत्म हो गया हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा प्रहलाद इतना भरा हुआ प्याला जहर पी गया और उसे कुछ नहीं हुआ और ये एक बूंद भी मर गया, बड़ा जहरीला है ये प्रहलाद। सैनिकों ऐसे ले जाकर भक्सी में डाल दो और बड़े बड़े जहरीले सर्प और बिच्छुओं को छुड़वा दो। महाराज ऐसा करे जा ले जा गड्ढा में डाल दे तो उसी में सर्प और बिच्छू छुड़वा दो। सर्प और बिच्छू कीड़ा में सब छोड़ दे। हाँ जहरीले। ऐसा करे जा सुरई ले जा जेर खपा दे तो एक गधे जो बोल रहे हैं उसको कर भाई नहीं करी ना इन्हीं मार दे पकड़ गद्दना में ठगे तो। हुआ क्या हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया कि भक्सी में डलवा के और जहरीले सर्प और बिच्छुओं को छुड़वा दो। मेरे भगवत प्रेमियों सर्प और बिच्छू छुड़वा दिए लेकिन हुआ क्या कि वो सर्प गले का हार हुए और बन गए तब सभी बिछौना है। अरे प्रहलाद तुम्हारे अवश्य सोता है कछु नाय लाल कौटानाय। प्रहलाद तुम्हारे अवश्य सोता है कछु नाय तुम्हारे कौटानाय। छुड़वा दिया वही सर्प बिछौना बन गए, बिच्छू साइड पर हो जाते हैं और सुबह देखा है तो प्रहलाद चैन की नींद सो रहा है। अच्छा ये बात है, इसको निकाला हाथ से। प्रहलाद को फिर से निकाला। हिरण्यकश्यप ने आदेश किया है हाथी को खूनी करवा दो और खूनी हाथी के सामने इसको फेंकवा के पैरों से कुचलवा दो। हुआ क्या जब वो हाथी से डलवाया है और हाथी ने पीठ बिठाया है। अरे देख रहे नौकर सारे विपदा से दिल घबराया है। खूनी करवा के उसके सामने फेंकवा दिया गया कुचलने के लिए और हाथी जैसे ही सामने आया प्रहलाद को देख के उसने प्रहलाद को अपनी सूंड से उठाया और पीठ पर बैठा लिया। प्रभु की ऐसी कृपा है, भगवान भक्त की हर जगह रक्षा करते हैं। सैनिक खड़े देख रहे हैं, घबरा गए कितना खूनी हाथी और इसको पीठ पर बैठा लिया। कारण
भगवान भक्त की हर जगह रक्षा करते हैं। प्रहलाद कुछ मांगता तो नहीं है? उसकी निष्काम भक्ति है। निष्काम। हम आप मंदिर में जाते हो और मंदिर में देवी देवता के सामने हमारे लल्हा की नौकरी लग जाए तो हम तुम पर झंडा चढ़े, हमारा फलानो काम हो जाए तो हम तुम पर झंडा चढ़े। मतलब तुम हमारा जो काम करते हो तब हम 100 ग्राम पीतल ले तुम्हारे, मतलब हमारा काम पहले करो। अब प्रहलाद कुछ मांग तो नहीं रहा है। अरे मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटती नित कई घर जाए। अरे योज के संग विभूति घटे और क्रोध घटत मन कई समझाए। मांगते से किसी से आप मांगना शुरू कर दोगे वहां तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। किसी के घर ज्यादा जाओगे प्रेम कम हो जाएगा। ओछे मनुष्यों के साथ बुद्धि खराब हो जाती है और क्रोध को घटाना हो तो मन को खुद ही समझा। शास्त्र में लिखा है अरे अड्डू से चल तो बने और जलते सो जल होई। अरे काली सुनी बहरो बने तब कहूँ बहरो होई। हम नहीं कह रहे, शास्त्र में लिखी सो बताए रहे। अड्डू सो चलतो बने, कोई अड़ो अड़ो बात करतो है ना तो बाके अंत खिसके आओ, देख कैसे लड़ाई हो जाए। जलते सो जल हो, अगर कोई ज्यादा गुस्सा में है, बड़े क्रोध में बरसाने बनाए पानी बन जाओ तुम, देखे कौलो गुस्सा कम नहीं हो। गाली सुन बहरो बने, देखा है हमने। सबरा जो काम होते मां से आए कह दे कि चरुआ ही पुलिया पे फलानो आदमी तुम्हें गाली दे रहा हो तो अब तुमने बाईटा में एक्शन ले लो मां साहब, चलो हम देखते ही चले के बहाल ही तो ऐसे का तो अंजाए चटक जाए। अजय अरे ऐसी पिछला तो गाली दुनिया देती रहा, हम तो लो जब कोई सामने दी तब देख बच गई लड़ाई। एक समझने की बात होती है, मन को कैसे भी समझाओ। प्रहलाद की निष्काम भक्ति है, वो कुछ मांगता नहीं है। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते से, देखो कलयुगी बात है, कलयुगी भक्त। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से पूछी माने कि महाराज एक बात बताओ, 3 देवता सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनमें सबसे जल्दी खुश को हो जात, उनकी सबसे खुश होने वाली बात पूछो तो सबसे जल्दी खुश तो ब्रह्मा जी हो। अब ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, एक मंदिर राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती दुनिया में, देखी कहीं? क्यों नहीं होती है? 2 लाइन बताए थे। अरे जगत पिता ब्रह्मा कहलाए और उनने सवई सृष्टि रचाई, पर छोड़ी अकेले पुष्कर के मैंने पूजा कहूं न पाई। अरे एक दिन विकट
उन्होंने अहंकार की घमंड की बात करी, विष्णु जी को बुरी लगी। उन्होंने कही ब्रह्मा जी घमंड मत करो, तुम ही दुनिया में सबसे बड़े, नहीं तुमसे बड़े और हुए। बोले तुम क्या हमसे बड़े हो सकते? उन्होंने कही तसल्ली करो। तो उनमें बातों ही बातों में लड़ाई छिड़ गई। और जब दो बड़े बड़े भिड़े तो छोटी जनता बीच की है ना, बाप असर ज्यादा पता। लड़ाई छिड़ी कितनी, अरे नहीं देती और तब ज्योतिर्लिंग प्रगटाई, लिंगी ने दोनों के बीच में दीवार बनाई। सुखी यादव दोनों में घमासान युद्ध छिड़ने वाला था। तब तक एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है जो नीचे से ओम शब्द का उच्चारण करती हुई ऊपर तक चली गई। अब बीच में दीवार है, एक तो इधर है एक तो इधर है, अब भिड़ ही नहीं पाए थे। लेकिन जमानों में वो विचित्र है, दो लोग लड़ने वाले हों और एकांत में हो, कोई बचवैया न हो तो वे शायद भेड़े नहीं हैं। और अगर उन्हें बचाने वाला कोई दिखाई दे गया, बीच बचाव करे वालों, तो उनमें महाराज ताकत दोगुनी हो जाती है, तो बिना भेड़े नहीं माने। अब ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है, आपस में वार्ता हुई। उन्होंने कही सुनो, जब बात को यहीं खत्म कर दो, अब फैसला यहीं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। सुनो, ये क्या चीज है, कहां से आई और कहां को गई है, इसका जो पता लगा लेगा वही बड़ा है। आज से हुआ क्या? सुखी यादव और वे ब्रह्मा स्वर्ग पठाए, अरे ढूंढत ढूंढत दो थके पर भेद जान नहीं पाए। विष्णु जी तो नीचे चले गए कि ये चीज कहां से आई है, क्या है, पता लगाने के लिए। और ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। काफी दिनों तक भ्रमण करते रहे, लेकिन किसी ने पता नहीं लगा पाया ये चीज कहां से आई, अब कहां तक गई है। अब विष्णु ने सोची हम तो हार गए, ऐसो करो चलो बाई जगह। विष्णु जी तो लौट आए, लेकिन ब्रह्मा ने छल किया। पर ब्रह्मा ने करी घटियाई, सारे जगत पिता ब्रह्मा कहलाए, सवई सृष्टि रचाई। ब्रह्मा ने क्या छल किया? देवताओं की गाय है जिसका नाम है कामधेनु, उस गाय को बुलाया। और केतकी का फूल देखा आप लोगों ने, उस केतकी को बुलाया। और तब कामधेनु को लबाई, अरे तेरे केतकी से कही नहीं, तुम दोनों ही देव गवाई।
कामधेनु गाय को साथ में लिया है और केतकी को साथ में लिया। कहने लगे मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ विष्णु के सामने और हम जो कहें को जो को पता लगा के तुम कहियो हाँ सही बात है, हम संगत लेकर आए। विष्णु से आकर के कहो विष्णु पता लगा लिया? बोले नहीं महाराज हमने तो नहीं लगाया। अरे तुम हो ही क्या जो तुम पता लगा लोगे, बड़े तो हम हैं, हम पता लगा के आए और नहीं जानते नहीं विश्वास है तो इन्हें पूछ लो। दोनों ने सिर हिला दिया कहाँ सही बात है। विष्णु जी तो कछु नहीं बोल पाए, तब तक उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई। इस ब्रह्मा के कहने पे तू झूठ बोल रही है, तो आज से मेरा श्राप है कि तू मल को खाएगी। देखा उसरनम खाती ये गाय, श्राप है और पवित्र पशु माना जाता है। उस केतकी से कहा केतकी तेरा फूल देखने में इतना सुंदर है, लेकिन ब्रह्मा के कहने पर तूने झूठ बोला। आज से मेरा श्राप है कि तेरा फूल किसी पूजा के योग नहीं है, कहूं पूजा में नहीं शामिल करो यार। हे ब्रह्मा तू सृष्टि का निर्माता होते हुए भी झूठ बोल रहा है, तो मेरे श्राप से एक तेरा मंदिर राजस्थान पुष्कर के अलावा दूसरा संसार में तेरा कोई मंदिर नहीं होगा, तुझे कोई नहीं पूछ सकता। ज्योतिर्लिंग ने श्राप दिया। सबसे जल्दी तो ब्रह्मा जी खुश हो तो भक्त चला गया पुष्कर में और भजन करने लगा ब्रह्मा जी का। 1 महीना करो, 2 महीना करो, कलयुगी भक्त है। ब्रह्मा जी सोच रहे अगर जल्दी दर्शन न दे तो जो कलयुगी भक्त है तो उन सब फेंक फाक न बच जाए। 3 महीना भजन किया, 3 महीने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले कहिए बेटा। बोले प्रभु कुछ नहीं, ऐसे दर्शनों के लिए। बोले ऐसा नहीं, अकेले दर्शनों के लिए तुमने भजन नहीं किया है, तुम वरदान मांगो क्या चाहते हो। और सुनो तुमने 3 महीने मेरा भजन किया है तो 1 नहीं 3 वरदान मांगो। अब वे कलयुगी भक्त थे, वे का मांगते तो उनने का मांगो। उनने के ब्रह्मा जी हमारा ब्याह नहीं बहुत शादी हो जाए। उनने के अच्छा, और उनके दूसरो वरदान दे दे मेरे घर ही नहीं घर बन जाए। उनके ठीक, और तीसरो वरदान दे दे को जब चाहे तब 3 फिर मांग ले। उनने कही ठीक तथास्तु। अब वरदान प्राप्त हो गया, शादी भी हो गई, घर भी बन गया। अब कोई भी काम हो, बरसाई रंग धोले गो, आओ ब्रह्मा जी, आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, कहो अब क्या बात है कि पहलो वरदान चते हो हमारे मकान अब कबू बारिश न होए, और दूसरा वरदान जते पूरा बढ़िया कलर दोबारा हो जाए। अच्छा फिर तीसरा कि जब चाहे तब 3 फिर मांग लें।
अब दिन में जो भी काम सर्दी जुकाम हो जाए तो वाह ब्रह्मा जी, क्यों बेटा? महाराज सर्दी जुकाम हमारा दूर हो जाए। और दूसरा वरदान हमारे शरीर में कभी कोई शारीरिक कष्ट ही न हो। और तीसरा वरदान कि जब चाहे तब 3 फिर मांग लें। अब भागते भागते परेशान पहुंचे विष्णु जी के पास। बोले प्रभु कैसे हमें उबाल ले। क्यों? अरे कलयुगी भक्त उसने 3 महीने भजन क्या कर लिया, हमें तो पर नौकर बनाए लोगों ने। कोई काम हो तो आओ ब्रह्मा जी, कोई काम हो तो आओ ब्रह्मा जी, ऐसे वरदान ही मांग लो। भगवान कहने लगे विधाता जी ये कलयुगी भक्त हैं, कलयुगी, अरे जरा ठोक पीट के देख लिया करो। क्यों? ये 1.25 रुपया चढ़ाएंगे तो 1.25 लाख मांगेंगे। ऐसे हैं जो कलयुगी भक्त, तासो जरा ठोक पीट के देख ले करो तब वरदान देव करो। बोले माँ अब किदा उबाल ले, अब कि हम सोच समझ के ही देव करें। बोले तो ठीक है। सरस्वती देवी को बुलाया कि तुम जाकर उस भक्त की जिह्वा पे वास कर जाओ। सरस्वती जीप पे बैठ गई। उनने फिर बुलाया आओ ब्रह्मा जी। अब तो बे जीप पे बैठी बेकब में सोई तो कहे हो तुम। उन्हें कहिए बेटा अब कैसे बुलाया? बोले वरदान दे दो कि मेरी कृष्ण चरणों में प्रीत हो जाए। बोले और दूसरा कि मुझे वैराग्य हो जाए। अब ब्रह्मा जी वह कपड़े कहूँ जाए न कहने लगे जब चाहे तब 3 फिर मांग ले। बोले हाँ बेटा तीसरा? बोले मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कही छुटकारा मिलो भैया, तू मुक्ति भुक्ति चाहे कुछ ले लेकिन हमाओ पीछो। अब ऐसे भक्त होते हैं, सकाम और निष्काम भक्ति। प्रहलाद की निष्काम भक्ति है। प्रहलाद की भगवान हर जगह रक्षा करते हैं। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पर्वत से फेंकवाया, कुछ नहीं हुआ। जल में फेंकवाया, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, कहने लगी भैया अब तुम ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हो तो इसको हम ही मार देंगे। तुम कैसे मार दोगी? मेरे पास शीतल चीर है देवी का दिया हुआ, और वो शीतल चीर जो ओढ़ लेता है उस पर अग्नि कोई असर नहीं करती। मैं इस प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी अग्नि में, शीतल चीर ओढ़ के प्रहलाद जल जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। दैत्यों ने ढेर सारा ईंधन इकट्ठा किया, होलिका को अंदर दबा दिया, प्रहलाद गोदी में है। भगवान की ऐसी कृपा, वो चीर था प्रहलाद पे गिर गया और होलिका जल के राख हो गई। दैत्य कीचड़ उछालने लगे, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप सोचने लगा मैंने सारे उपाय कर लिए लेकिन इसको नहीं मार पाया, अब इसको अपने हाथ से ही इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। एक लोहे के खम्भ को गर्म करवा लिया, इतना गर्म कर लाल हो गया बिल्कुल खम्भा। और प्रहलाद को पकड़ के कोड़ों की मार लगाने लगा। प्रहलाद रो रो के कह रहा पिताजी अरे सुना बबूला मेरी बात लो है, तुम सब रोई बलाया जवाई रे। हम आखिर क्या लाल काए, हमको नहीं हंसलाई रे।
प्रहलाद कहने लगा, पिताजी तुमने सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब मुझे इतनी यातनाएं क्यों दे रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हिरण्यकश्यप कहने लगा, सब कुछ तो करके देख लिया, आज अगर तू जिंदा बच जाता है तब जानेंगे। इस खंबे से बांध के और तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जैसे ही प्रहलाद ने देखा उस खंबे को, खंबा सुर्ख लाल है, सुर्ख लाल खंबा। खंबे को देख के थोड़ा दिल, बच्चे ही तो है आखिर। भगवान सोच रहे इसका धैर्य कहीं न टूट जाए, तो भगवान ने एक चींटी का रूप बनाया है और चींटी का रूप धारण करके उस खंबा पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे रेंगने लगे। चींटी के रूप में जब खंबे पर रेंगने लगे और इधर प्रहलाद इस लाल खंबे को टकटकी लगा कर देख रहा था। जैसे ही उस चींटी पे नजर पड़ी तो प्रहलाद की मुश्किल खुल गई। सोचने लगा, जब इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये नहीं जल रही, तो मुझे क्या हो जाएगा। साहस बढ़ गया और जैसे ही प्रहलाद की मुश्किल छूटी है, हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा इतने लाल खंबे को देख के तू हंस रहा है। इसका कश्यप कहने लगा, अगर तेरा भगवान इस खंबे में भी है तो जा अपने भगवान को भेंट बाहों में ले ले। प्रहलाद आगे को बढ़ दिया, ऐसी बाहें कर ली, ऐसी बाहों को फैला के नेत्र बंद करके आगे को बढ़ने लगा है और बोलता जा रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे को बढ़ने लगा और जाते ही जाते जैसे ही खंबे को अपनी बाहों में लिया, वो गर्म खंबा, लाल खंबा एकदम ठंडा पड़ गया। जैसे ही हाथ देखा, हिरण्यकश्यप टकटकी लगा के देखने लगा, अभी तो ये सुर्ख लाल था, ये काला कैसे पड़ गया। टकटकी लगा के देख रहा है और तब तक उसकी नजर पहुंच गई उसी चींटी रूप पर। जैसे ही चींटी रूप पर नजर पहुंची, प्रहलाद एकदम हिरण्यकश्यप ने कहा, यही है मेरा दुश्मन, यही है, इसको भी आज जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो एकदम हाथ में गदा लिया और गदा का प्रहार खंबे पर कर दिया। जैसे ही गदा चलाया, हुआ क्या, तो फट हो अचानक खम्बल खो, प्रतिबिंब घोर गई छाई। अरे धर नर सिंह कोई रूप रे, झट गए सामने आई। अरे धर नर सिंह कोई रूप रे, झट गए सामने आई। हो गए, बोलिए नरसिंह भगवान की, प्रकट हो गए। हुआ क्या, भगवान आधे नर हैं और मुंह सिंह का, शेर का दहाड़ रहे हैं भगवान। और एकदम हिरण्यकश्यप को पकड़ के पटक दिया। हिरण्यकश्यप फिर से खड़ा हुआ, युद्ध होने लगा। अब भगवान जी सोच रहे नेक देर और है, उन्हें टाइम तो देखने है कि न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, थोड़ा समय बाकी। भगवान खिलाते रहे,
खिलाते खिलाते हिरण्यकश्यप को पकड़ के और देहरी पे बैठ गए, घुटनों के ऊपर लटका लिया है। दहाड़ में हिरण्यकश्यप पूछने लगा तू कौन है? भगवान कहने लगे मैं तेरी मौत हूं, मौत। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, इस दुनिया में मुझे मारने वाला कोई नहीं है, तू कैसे मार सकता है? भगवान कहने लगे मैं तेरी मौत हूं, तुझे तू क्यों नहीं मर सकता ये बता। कहने लगा मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं, इसलिए मुझे कोई मारने वाला नहीं। भगवान ने कही क्या वरदान दिया है? मैं ना ही तो दिन में मर सकता हूं, ना ही रात्रि में मर सकता हूं। भगवान ने कही देख कौन सा समय है, दिन है कि रात है? देखा तो न दिन है न रात्रि है, सायंकाल संध्या समय, न दिन है न रात्रि है। बोला फिर भी मुझे कोई नहीं मार पाएगा, क्यों? मुझे वरदान मिला है, ना ही तो मैं बाहर मर सकता हूं ना भीतर मर सकता हूं। भगवान ने कही तू घर के अंदर है कि घर के बाहर देख। देखा तो न तो भीतर ही न बाहर, बीच देहरी पे है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्यों? ना ही मैं ऊपर मर सकता हूं ना नीचे मर सकता हूं। भगवान ने कही तू ऊपर आसमान में है कि जमीन पृथ्वी पे है, बता। देखा तो न तो आसमान से छुए न पृथ्वी से ही छुए, बीच में लटके रहे घुटना न पे। बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। भगवान ने कही ना मैं अस्त्र लेके आया हूं न शस्त्र लेके आया हूं, ना खूनों से तेरा पेट फाड़ देंगे। अब ये क्या है बताओ, ना ये अस्त्र है न शस्त्र है। बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्यों नहीं मार पाएंगे? ना मैं नर से मर सकता हूं ना कोई पशु मुझे मार सकता है। भगवान ने कही देखो हम का नर है कि पशु है? देखा तो नीचे नर और ऊपर से दोनों में से कोई नहीं। बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्यों? 12 महीने में किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान कहने लगे तेरे लिए ही एक महीना अलग से बनाया है जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास, जिसे लौंद का महीना बोलते हैं। हिरण्यकश्यप के लिए बनाया। बोलो हम का जाने महीना तेरा हो तो हम तेरे ही मांग लेते। बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्यों? ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में कोई मुझे नहीं मार पाएगा। भगवान कहने लगे ब्रह्मा मुझे थोड़ी रचता है, मैं ब्रह्मा को रचता हूं। बोला तो तू कौन है? बोले हम नारायण हैं। और जो नारायण का नाम सुना सोई फिर उठ के खड़ा हुआ, गदा हाथ में उठाया और भगवान ने पकड़ो और पाई जगह फिर डल लो बैठे। कि 2-4 हाथ भी दिखलाए, 2-4 हाथ भी दिखलाए, पर कौन खेलने वाला था भैया, कौन खेलने वाला था?
से फाड़ दिया और उसकी आंतड़ियों को उठा के अपने गले में लटका लिया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया था कि उस अत्याचारी की आंतों को क्यों लटकाया। श्री सुखदेव जी ने बताया, भगवान सोचते हैं कि ये कितना भी पापी दुराचारी अत्याचारी है, लेकिन इसने एक भक्त को जन्म दिया है, वो सम्मान प्रदान किया। भगवान निश्चरों का वध करने लगे। प्रमाण तो यहां तक मिले हैं कि भगवान ने उस हिरण्यकश्यप की राजधानी को उलट पलट भी कर दिया है। झांसी में ऐसे प्रमाण मिलते हैं देखने को। अब तो क्रोध में है, सभी समझने लगे, सोचने लगे भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा तो प्रलय हो सकती है। सभी देवगढ़ विनय कर रहे हैं, नहीं सुनने वाले दहाड़ते जा रहे हैं। प्रार्थना की, मैया लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, भगवान आज बहुत क्रोध में हैं, तो वहीं कछु करो। लक्ष्मी जी कहने लगी, चलो हम तो गुस्सा शांत कर रही थी। वहां से आई और जैसे ही भगवान ने देखा और दहाड़ लगाई गई। लक्ष्मी जी सोचने लगी, कहने लगी, जे हमारे प्रभु नहीं है, जे तो कोई जंगल का बबर शेर है। तो इतनी डराई गई, दौड़ लगाई, इस बैकुंठ में जाकर सांस ली। अंत में देवगणों ने कहा, बेटा तुम ही तो। प्रहलाद अपने नन्हे पैरों से, छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। प्रहलाद जैसे ही भगवान के नजदीक पहुंचा, भगवान ने अपनी बाहों में, अपनी गोदी में प्रहलाद को उठा लिया और अपनी जीभ से चाटने लगे हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्रोध शांत हुआ प्रभु का। प्रहलाद को उस